हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश एम कैप सॉल्यूशन सीरीज केमिस्ट्री। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री एम कैप 6 पार्ट 1। तो बाकी एम कैप्स की तरह इस एम कैप का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड करके खुद से भी सोल्व करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, कि इनमें से ऑक्सीजन की लेविस डॉट स्ट्रक्चर कौन सी है। चार ऑप्शन दिए गए अपने को। अब ऑक्सीजन की बनाए अपन तो सिंपली O2 मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन का। ये मान लो एक ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन एटम हो गया। अब ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ये मान लिया एक दो, एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट सेल में, क्योंकि ग्रुप 16 में आता है ऑक्सीजन। इसी तरह इसके पास भी होंगे। ये हो गए इसके 6 और इसके भी 6 हो गए। अभी क्या करेंगे, इन इसको कितने चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? इस वाले ऑक्सीजन को चाहिए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, और इसको भी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के ऐसे ऐसे शेयरिंग कर लेंगे ये, फिर ये डबल बॉन्ड बन जाता है इस तरह से ऑक्सीजन का। तो इसमें अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? फिर इससे देखेंगे तो सेकेंड ऑप्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड्स, कि इनमें से कौन सा कंपाउंड आयनिक और कोवैलेंट दोनों बॉन्ड रखता है। तो कौन सा रखता है यहाँ पे देखते हैं। CH2Cl2। CH2Cl2 में क्या होगा? C एक H 2 H, फिर इसी तरह से एक Cl और 2 Cl इस तरह से जुड़े होंगे। अब इनमें क्या होता है? ये कौन से होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं डायरेक्ट। ये तो आयनिक कहाँ से हो गया इसमें? तो ये वाला ऑप्शन अपना गलत हो गया। इसी तरह CH3 में भी कोवैलेंट मिलेंगे अपने को, ये भी गलत। अब देखते हैं NaClO4। तो NaClO4 में क्या हो गया? Na और Cl के बीच में क्या आता है? आयनिक बॉन्ड होता है, सबको पता है। तो Na और Cl क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड, क्योंकि ये ग्रुप फर्स्ट से होता है और ये ग्रुप 17 से होता है। तो यानी कि ये मेटल और नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। अपने को पता हो गया इनमें कि ये Cl एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और Na एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, काम खत्म हो गया इनका। लेकिन Cl और O में कौन सा बॉन्ड होता है? Cl और O में इनमें होता है कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये तो एक ही उसमें हो गया ना। ग्रुप 16 और ग्रुप 17 में कौन सा बॉन्ड बनता है अपने पास में? कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि इसमें आयनिक बॉन्ड भी हो गया और कोवैलेंट बॉन्ड भी हो गया। आयनिक बॉन्ड किसमें? इसके NaCl वाले पार्टी में हो गया आयनिक बॉन्ड, और ClO4 वाले पार्टी में हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। तो अपना थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। PCl3 में भी क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो ये भी गलत हो गया अपने को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एन एटम विद एटॉमिक नंबर 20, कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर अपने को 20 दिया गया है, इज मोस्ट लाइकली टू कंबाइन केमिकली विद इन द एटम वूज एटॉमिक नंबर, कि वो इन एटॉमिक नंबर्स में दिए गए जो एटॉमिक नंबर इनमें से किसके साथ वो शीघ्रता से कंबाइंड कर लेगा रासायनिक रूप से। तो सबसे पहले देखते हैं 20 वाला क्या कहना चाह रहे हैं। तो आता है 20 पे, यानी कि 20 पे आ रहा है, यानी कि उसको 18 + 2 लिख सकते हैं अपन। अभी 18 + 2 किस खुशी में लिख दिया? 18 पे क्या हो जाता है? इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, यानी कि वो ये वाला स्टेबल होता है और 2 इलेक्ट्रॉन अपने निकाल के वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहेगा। यानी कि ये क्या करना चाहेगा? 20 नंबर पे आ रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा। डोनेट कर दिया इसने 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये +2 में जाना चाहेगा, तभी तो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करेगा। स्टेबल वही होता है। अब यहाँ पे 3 वाला है। 3 वाला क्या करेगा? अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा खुद ही। क्यों? क्योंकि ये 0 में जाना चाहेगा, क्योंकि इसे इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके पास में तो 0 ही है ना, सबसे नज़दीक वही देखते हैं। फिर उसके बाद आता है 10 आता है सीधा, यानी कि 8 ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, उससे ज़्यादा 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट ही कर देगा ना। अब ये 11 वाला, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करना चाहता है, क्योंकि 10 में आ जाएगा। फिर 10 भी इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे होता है। और 18 वाला तो खुद है ही स्टेबल, ये तो कुछ नहीं करना चाहेगा, बैठा रहेगा ये तो। क्यों? क्योंकि ये तो पहले से ही अपने स्टेबल है। लेकिन ये 17 वाला क्या करना चाहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करना चाहेगा। तो यानी कि CA मतलब 20 वाले के साथ अपन क्या करें? 2 17 एटॉमिक नंबर वाले जोड़ दें, यानी कि ये 1 ले रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ले लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है और ये दोनों 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहे हैं। तो काम खत्म हो गया। अब नॉर्मली देखो क्या फॉर्मूला बन गया है। ऐसे 20 पे आता है कैल्शियम और 17 पे आता है क्लोरीन, तो ये तो होता है CaCl2 बनता है। वही बात ये कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
ऑक्टेट रूल इज नॉट सेटिस्फाई फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल के लिए ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है। तो अपना ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ऑक्टेट रूल कहता है कि कोई भी एलिमेंट हो गया, जैसे यहाँ पे Cl, तो ये क्या करना चाहेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, यानी कि लास्ट सेल में ये 8 इलेक्ट्रॉन अपने कंप्लीट करना चाहता है, ये ऑक्टेट रूल कहता है। अब इस Cl के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने पास में, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 17 में होता है Cl, यानी कि इसके पास हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। अब एक Cl एटम दूसरा जोड़ दिया यहाँ पे अपन ने, तो ये यानी कि फिर क्या हो गया, अब देखो, अब ये दोनों एक बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पे शेयरिंग करके, एक एक इलेक्ट्रॉन की। ये कह रहा है जब तुझे ज़रूरत पड़े तो ये ले लिया, अगर मुझे पड़ेगी तो मैं ये ले लूँगा। इस तरह से अपने एक बॉन्ड बना लिया इन्होंने शेयरिंग करके। अब इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यानी कि 2 4 6 और ये 2 8, इसी तरह 2 4 6 और ये 2 8, यानी कि ये सही हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। अब यहाँ से इसी तरह CO2, कार्बन के लास्ट सेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन के में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2, अब कार्बन को चाहिए 4 और ऑक्सीजन को चाहिए 2, तो यानी कि 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा अपना, दोनों ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पे। अब ऑक्सीजन के देखो यहाँ पे 2 4 6 और ये 2 की यहाँ पे शेयरिंग हो गई, तो यानी कि ये हो गया ऑक्सीजन का 8। अब इसी तरह इस ऑक्सीजन का भी 8 हो गया, और ये कार्बन का बीच का इसने भी अपना 8 कर लिया, तो यानी कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो ये वाला रूल फॉलो हो गया, CO2 सही हो गया। अब देख रहे हैं अपना N2, N के लास्ट सेल में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपन ने 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए, यानी कि इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से दोनों के पास। अब देखो 2 तो ये, और 2 4 और 6 ये, यानी कि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 और 6 2 8, ठीक बात होगी, यानी कि ये भी कर रहे हैं। अब NO का देखिए अपन, N नाइट्रोजन के लास्ट सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, देखा भी अपन ने, और ऑक्सीजन के लास्ट सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या लफड़ा हो गया, अब यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन तो चाहिएगा, ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन कह रहा है कि भाई मैं तो 2 इलेक्ट्रॉन लूँगा तो 2 ही दे सकता हूँ, 2 की शेयरिंग करेंगे। नाइट्रोजन कह रहा है मैं 3 की करना चाहूँगा, तो इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, फिर दोनों लड़ झगड़ के ऐसे ही रह जाते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाते आपस में अपना। यहाँ पे फिर बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कि आगे देखेंगे। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया कि ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता है। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO, कि इनमें से कौन सा आयन CO के साथ में आइसो इलेक्ट्रॉन यानी कि समान इलेक्ट्रॉन रखता है। अब CO में देखते हैं सबसे पहले, C और O कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन में होते हैं खुद के 6, ऑक्सीजन में होते हैं कितने 8, और कोई इलेक्ट्रॉन इन्होंने ले दे नहीं रखा, तो इनके पास आ गया 14, यानी कि CO में हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। अब अपने इन 4 ऑप्शन में देखना है कि किसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब NO प्लस में देखते हैं अपन, N में होते हैं, नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7, ऑक्सीजन में होते हैं 8। अब प्लस का मतलब इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा है, NO प्लस, यानी कि इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन अपना, दोनों ने मिलके 1 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर रखा है यहाँ पे, -1, तो ये कितना हो गया 7 18 15 -1, यानी कि ये आ गया अपने पास में 14। आइसो इलेक्ट्रॉन कौन हो गया इसके, NO प्लस। अब O2 प्लस देख लेते हैं, O2 ऑक्सीजन होता है 8 + 8 -1, ये कितना आता है 15 आएगा। F2 कितने पे 9 पे, 9 + 9 18 होता है ये वाला, और C2 आता है 6 पे, यानी कि 6 + 6 ये कितना होता है 12 है, यानी कि इसमें 12 होंगे, इसमें 18 15 और इसमें 14, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द फॉर्मल चार्ज ऑन S एटम इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, कि फॉर्मल चार्ज देखना है अपने को इस डायग्राम में, स्ट्रक्चर में दिए गए इसमें। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। जो फॉर्मल चार्ज होता है S पे निकालना है अपने को, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, यानी कि टोटल होते हैं, उसमें लिखते हैं अपन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन -½ बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन प्लस LP के इलेक्ट्रॉन, ये अपने पास में फॉर्मूला होता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन -½ BP के इलेक्ट्रॉन प्लस LP के इलेक्ट्रॉन। LP मतलब लोन पेयर और BP मतलब बॉन्ड पेयर। तो ये सब किस पे देखना होता है अपने को, सब देखना होता है सेंट्रल एटम पे। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है S, ये हो गया अपने पास में सेंट्रल एटम। अब इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे पहले देखना है अपने को फॉर्मल चार्ज। तो लास्ट सेल में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके 6, ग्रुप 16 में आता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, माइनस, अब हाफ कर दिया अपन ने 1/2 इंटू,
अब यहाँ पे बी पी के इलेक्ट्रॉन यानी कि बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अपने पास में, बॉन्ड पेयर है यानी कि एक बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन आ गए अपने पास में बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 6 बॉन्ड हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 12। अब प्लस में क्या करना है अपने को, एलपी के इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास एलपी तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे और 6 के 6 सभी दे बैठा बेचारा अपने, इसके पास कुछ है नहीं अब एलपी वगैरह तो यानी कि ये कर देंगे 0। तो ये कितना आ गया अपने पास में 6, यानी कि फॉर्मल चार्ज कितना आ गया 6 माइनस 6, फॉर्मल चार्ज आ गया 0। तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें, 4 ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी फ्रॉम एनाइन। कि कुछ एलिमेंट्स के अपने को सेट दिए गए, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा एनाइन बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा रखता है। तो एनाइन क्या होता है, सबसे पहले एनाइन यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रखा है, दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले रखा है। किस प्रकार, ये कोई एलिमेंट है ई, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा इस तरह से और ये ई माइनस में चेंज हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ई माइनस 2 में, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ई माइनस 3 में, यानी कि जिनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है वो ही एनाइन बनाएंगे। तो अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी देखनी है सबसे ज़्यादा किसकी होती है, और वो किसकी होती है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसी की तो होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा होती है यही होता है। पीरियोडिक टेबल में अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज। अप टू डाउन आने पर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है अपनी, डिक्रीज कर रही है। जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, उसकी टेंडेंसी भी एनाइन बनाने की सबसे ज़्यादा होगी। तो यानी कि इस तरह से चलते हैं 13 14 15 16 17 18 इस तरह से ग्रुप चलते हैं। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 7 वालों की, 16 यानी कि 17 वालों की, फिर 16 15 14 इस तरह से आ जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अपन देख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ये ग्रुप 17 का, ये 16 का, ये 15 का, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। ये बाकी किसके हैं, ग्रुप 13 के, इसमें तो ग्रुप फर्स्ट सेकंड इस तरह से 13 का आ रहा है, तो ये तो इनकी क्या होगी पॉजिटिव बनाने की, यानी कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, तो ये डोनेट करना चाहते हैं ना इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। हाँ यहाँ पे कटायन की होती तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाता, लेकिन एनाइन पूछ रहा है और ये तो है ही डी ब्लॉक की, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी गलत हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट ऑफ द डिक्रीजिंग एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। के 4 अपने पास सीक्वेंस दिए गए, इनमें से पूछ रहा है कि एसिडिक नेचर ऑक्साइड का डिक्रीज यानी घटते हुए क्रम में बताना अपने को। तो क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट ये बात ध्यान रख लेनी है। जाने पे क्या हो रहा है, एक तो अभी देखा अपन ने ऊपर वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आ रही है, इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, तो क्या एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होती है और जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज होती है। ये 3 बातें याद रख लेते हैं। तो एसिडिक नेचर लेफ्ट टू राइट जाने पे अपना क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब इसी तरह से अप टू डाउन आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है अपनी, डिक्रीज, और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज। ये भी बातें ध्यान रख लेंगे, यानी कि ये पीरियड में काम आएंगे और ये ग्रुप में काम आएंगे। ये तो अपने पास में एक ग्रुप के तो कोई दे नहीं रखे, सभी पीरियड के दे रखे अपने पास में। अब इसी तरह बना ले अपन, यानी कि ये बना लिया अपने पीरियड सेकंड के आने वाले, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होगा, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा। ये सभी किसके दे रखे हैं अपने को, ये सभी सीक्वेंस दे रखे हैं, ये ग्रुप ये सॉरी पीरियड सेकंड वालों के दे रखे हैं। तो अपन ने बना लिया पीरियड सेकंड। यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, ये लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं तो इंक्रीज कर रही है, यानी कि सबसे ज़्यादा किसकी होगी, यहाँ पे देख लेते हैं नाइट्रोजन की, फिर उसके बाद में कार्बन की, फिर उसके बाद बोरोन की, फिर बेरिलियम की, फिर लिथियम की। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट करेंगे यहाँ पे, नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद कार्बन की, फिर बोरोन की, फिर बेरिलियम की, फिर लिथियम की। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया यहाँ पे। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एलिमेंट ए हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड एलिमेंट बी हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है
बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे कह रहा है कोई एलिमेंट ए है, देख लेते हैं। कोई एलिमेंट ए है, उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बता रहा है, इसने बताए हैं 3 इलेक्ट्रॉन। अब कोई एलिमेंट बी है, उसके आउटर मोस्ट सेल में बताया इसने 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों कंबाइंड करके एक कंपाउंड बना रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा ये पूछ रहा है अपने से। अब देखो, हर कंपाउंड की अपन वैलेंसी किस प्रकार डिसाइड करते हैं कि या तो वो इनर्ट गैस में आना चाहिएगा, यानी कि 0, 2, 10, 18 इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन वो रखना चाहेगा। तो यहाँ पे 3 वाला है, या तो ये 2 ऑप्शन इसके पास, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ले ले, यानी कि -5 में जाके ये अपना 8 कर ले, +3 करके यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके 0 में चला जाएगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा स्टेबिलिटी 0 की होती है ना। तो यानी कि ये दोनों काम करना चाहता है ये। तो अब इसके लिए सुटेबल कौन सा रहेगा? 5 इलेक्ट्रॉन लेना काफ़ी मुश्किल काम है, जबकि 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास तो आसानी से दे देगा ये। तो यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी यहाँ पे +3। बी वाले के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी दोनों काम कर सकता है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन और लेके 8 में जा सकता है, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके 0 में जा सकता है। लेकिन करना कौन सा काम चाहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेगा ये, क्योंकि 7 देगा, उसके बजाय 1 लेना अच्छा रहेगा ना इसके लिए। तो ये -1 में हो गया। अब अपने को वैलेंसी पता चल गई। अब इनका जो बनता है क्या कंपाउंड बनेगा, अब इनका इसकी +3 इसकी -1। तो यानी कि ये इस तरह से क्रॉस कर लेते हैं ना, तो यानी कि A1B3, इसको AB3 भी लिख सकते हैं अपन। तो AB3 कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? 4th ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना। या फिर इतना नहीं तो अपन डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ग्रुप किस में आ रहा है, यानी कि लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन किसके रहते हैं? ग्रुप 13 वाले ये, यानी कि 13 में कौन से आते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम ये आते हैं। और ग्रुप 7 इलेक्ट्रॉन 70 वाले में किस में होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, हेलोजेंस में। तो ये अब ये देख लो, इन दोनों के कंपाउंड किस प्रकार से बनते हैं? ये बनता है AlCl3, यही तो बनते हैं, या BF3 इसी तरह से बनते हैं ये। तो यही तो यहाँ पे बन रहा है AB3। या फिर ये देख लिया करो कि जितने आ रहे हैं वो उसका ग्रुप मान लिया करो, काम खत्म, फिर उससे सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कंपाउंड ऑफ ए मेटल M इज M2O3, द फॉर्मूला ऑफ इट्स हैलाइड। कि अपने को कोई कंपाउंड है मेटल, M मेटल है, और उसका ऑक्साइड का फॉर्मूला दिया गया है, और उसके हैलाइड का फॉर्मूला पूछ रहा है। अब ये M2O3 दे रखा है। अब इसको क्या लिखेंगे? एक तो M और O, और अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है M और X, यानी कि हैलाइड्स को अपन X रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि नॉर्मली करते हैं। तो अब यहाँ पे अपने को इसकी वैलेंसी पता है कितनी होती है, 1। हेलोजेंस की कितनी होती है? 1 होती है, माइनस में 17 ग्रुप में आते हैं। और इसकी कितनी होती है? 2 होती है। यहाँ से पता चल रहा है कि दोनों एक दूसरे से क्रॉस करके ही तो होते हैं, यानी कि इसकी 2 तो इसकी कितनी होगी? 3। जो इसी तरह से तो होंगे, अपन M के लिए 3 लिखेंगे, ऑक्सीजन के लिए 2, तो इसी तरह से क्या होगा इन्होंने M2O3, यानी कि M की पता चल गई अपने को 3, तब क्रॉस कर देते हैं इनका, क्या हो गया? MX3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना यहाँ पे? 3rd ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एज कंपेयर टू कोवलेंट कंपाउंड्स एंड इलेक्ट्रोवैलेंट्स कंपाउंड जनरली पोसेज। कि इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवलेंट कंपाउंड में कंपेयर करने पे जनरली क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ये कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड, जिनमें पाया जाता है अपने पास में कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट कंपाउंड हो गए, जैसे AlCl3, BF3 ये अभी देखे थे अपन ने, सब कोवलेंट में आते हैं क्योंकि इनमें बॉन्ड कोवलेंट होता है। उसके बाद देख लेते हैं ये इलेक्ट्रो वैलेंट कंपाउंड। अब इलेक्ट्रोवैलेंट पता नहीं क्या होते हैं, तो ये तो पता होगा आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, उन्हीं को इलेक्ट्रोवैलेंट बोल देते हैं। तो यानी कि जिनमें क्या हो? आयनिक बॉन्ड। तो जैसे NaCl वगैरह, KCl वगैरह, उनमें क्या हो गया? आयनिक बॉन्ड हो गया, तो वो आयनिक कंपाउंड बोल देते हैं। तो जनरली क्या होता है, आयनिक बॉन्ड की स्टेबिलिटी देख लेते हैं। जो स्टेबिलिटी होती है वो आयनिक बॉन्ड की ज़्यादा होती है कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। स्टेबिलिटी आयनिक बॉन्ड की ज़्यादा होती है, तो यानी कि इनकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोवैलेंट यानी कि आयनिक कंपाउंड्स की कोवलेंट कंपाउंड के कंपेयर में। तो यानी कि फिर उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि कंपाउंड ज़्यादा मजबूत होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों भी मजबूत होंगे, यानी कि ज़्यादा होंगे कंपेयर टू कोवलेंट कंपाउंड्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा कह रहा है यहाँ पे?
फर्स्ट ऑप्शन ही हो गया अपना, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, सही हो गया। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है।